दोस्तों, स्त्रियों के संबंध में जितना कहा जाए उतना कम है। हिंदू पुराणों में हमें स्त्री से संबंधित एक पौराणिक कथा मिलती है जो ये बताती है कि भगवान ने नारी जाति को बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। इसी वजह से ये ईश्वर की अब तक की सबसे अद्भुत रचना है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसमें अद्भुत क्या है। बस यही सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त हो सके। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। आज छठा दिन था, किंतु स्त्री रचना अभी भी अधूरी थी। निश्चित ही यह समय उस परम पिता के लिए बहुत ही अधिक था जिसने चंद दिनों में ही इतनी विशाल पृथ्वी की रचना की थी। अंततः प्रतीक्षा में बैठे देवदूतों की सब्र का बांध टूट ही गया और उन्होंने उनसे पूछ ही लिया, हे भगवान, आप ऐसी कौन सी रचना कर रहे हैं जिसमें आपको इतना अधिक समय लग रहा है। इस पर भगवान ने कहा, वत्स, क्या तुम देख नहीं रहे हो, मैं स्त्री की रचना कर रहा हूँ, तो निश्चित ही इसमें समय तो लगेगा। इस पर पुनः उस देवदूत ने कहा, हे परमपिता, ये तो मुझे ज्ञात है, किंतु मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपने इस विशाल पृथ्वी को, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड को पलक झपकते ही रच दिया, फिर आखिर इस स्त्री में ऐसा क्या विशेष है जो इसमें इतनी देर लग रही है। भगवान ने कहा, वत्स, मैंने इसमें एक से बढ़कर एक गुणधर्म डाले हैं जो इसे बेहद ही विशेष बना देते हैं। ये मेरी वो रचना है जो किसी भी परिस्थिति को संभालने में सक्षम होगी। ये एक समय में अपने संपूर्ण परिवार के सदस्यों की देखरेख करेगी। साथ ही साथ ये अपने स्नेह और मातृत्व भाव से छोटी से छोटी खनोज से लेकर बड़े से बड़े घाव भरने में भी समर्थ होगी। इतना ही नहीं वत्स, बल्कि ये अपने दो हाथों से अधिक समय तक बिना रुके विभिन्न प्रकार के काम करेगी और बीमार होने पर स्वयं ही स्वयं की देखभाल भी कर लेगी। भगवान के मुख से इसे वचन सुनकर देवदूत चकित रह गया और उत्साही होकर उसे निकट से देखने लगा। वो बोला, भगवान, आपकी रचना अद्भुत है, परंतु देखने में थोड़ी कमजोर प्रतीत हो रही है। इस पर भगवान ने कहा, हाँ वत्स, ये देखने में बहुत कोमल है, लेकिन अंदर से मैंने इसे बहुत ही मजबूत बनाया है। तो क्या प्रभु ये सोच भी सकेगी? हाँ वत्स, ये सोच भी सकेगी और अपने बौद्धिक बल से उचित अनुचित का निर्णय भी करेगी। तत्पश्चात देवदूत का ध्यान स्त्री के नेत्रों से बह रहे जल पर गया और जिज्ञासा के वशीभूत होकर उसने उनसे इस संदर्भ में पूछ ही लिया। इस पर वे बोले, ये इसके आंसू है वत्स, जो इसकी वास्तविक शक्ति अथवा अभिव्यक्ति का प्रतीक सिद्ध होंगे। ये आंसू ही इसकी भावनाओं को प्रकट भी करेंगे और ये इसके अकेलेपन को दूर करने का माध्यम भी बनेंगे। साथ ही साथ ये कलयुग में इन आंसुओं का प्रयोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए भी करेगी। हे भगवान, आपकी रचना तो बड़ी अद्भुत है। आपने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया है और यह आपकी अब तक की संपूर्ण रचना होगी। नहीं वत्स, ये संपूर्ण नहीं होगी। इसमें मैंने एक त्रुटि छोड़ी है। वास्तव में इसमें इतने गुणधर्म होने के बाद भी ये स्वयं ही सदैव स्वयं की महत्ता और गुणों से अनभिज्ञ और अनजान रहेगी। कहने का अर्थ यह है कि ये अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाएगी और इस प्रकार से भगवान ने स्त्री की रचना की थी। वैसे दोस्तों, ब्रह्म पुराण में हमें शत्रुपा नाम की स्त्री का उल्लेख मिलता है जो परमपिता ब्रह्मा द्वारा बनाई गई पहली स्त्री थी। बताया जाता है कि आगे चलकर इनका विवाह स्वयंभू मनु से हुआ था, जिनके कारण हम सभी का जन्म हुआ और इस प्रकार से महर्षि मनु की संतान होने के कारण हम मनुष्य कहलाते हैं। वैसे दोस्तों, यदि देखा जाए तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि नारी जाति ईश्वर की अब तक की सबसे सुंदर और अद्भुत रचना है। आज भी दुनिया का प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रूप में नारी पर ही आश्रित है, फिर चाहे वो माँ, बहन, बीवी, बेटी, मित्र या किसी अन्य रूप में ही क्यों ना हो। यदि पुरुष नारी का सम्मान करता है तो वो सदैव सुखी और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा। तो दोस्तों, ये थी कथा नारी की उत्पत्ति की। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैले। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।